हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। जब मैं नाश्ता वगैरह बना के फ्री हो गई तो फिर आयशा को चाहिए था नाश्ता। उसने कहा मुझे अपनी अलग से गुल्लो बना के दो, मैंने वही खानी है। छोटी सी गोल रोटी मेरी अलग से होनी चाहिए। मैंने उसे काफ़ी कहा है कि तुम मेरे साथ खा लेना, थोड़ी थोड़ी दोनों शेयर कर लेती हैं। मुझे पता था इसने इतनी कोई ख़ास तो खाती नहीं है, 3-4 लुक़मे इसने खाने हैं, वो भी चीनी के साथ खाती है। तो या हनी वगैरह इस तरह ना मीठी चीज़ों के साथ ही खाती है। तो बस उसने इतना ही बस पेट फुल जो हो जाना है और बस जी। मैंने कहा मेरा भी पराठा तुमने ख़राब करना है तो चलो मैं ना ऐसे कर देती हूँ उसको। तो थोड़ा दिमाग चलाया तो फिर मैंने कहा अंदर से सेंटर से काट के छोटी गुल्ली बन जाएगी। ये वाले सैक्रिफाइसेस सिर्फ माँओं से ही एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। ये वाले जो आम है ना, इनका जायका बिल्कुल जो पाकिस्तानी आम होते हैं ना, सेम वैसे का जायका है। सिर्फ इनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जायके में मैं कहती हूँ 19-20 का इनका फ़र्क होगा ना, बिल्कुल वैसे मीठे उसी तरह के सेम ही हैं। तो सर्दियों में यहाँ ये वाले काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो हम लोग ज़रूर लेके आते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। दूसरे पाकिस्तानी मैंगो तो आपको पता है पाकिस्तान से जो आते हैं वो इतने कोई शदीद महंगे होते हैं ना इधर। तो वो होते तो वो गर्मियों में है, लेकिन ये वाली सहूलत जो है ना सर्दियों में भी यहाँ मौजूद होती है, शुक्र है अल्लाह का। तो जायका भी इनका सेम ही होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो पराठे के साथ ही मैं काट के ना मैंने अपने लिए काट लिया था। अब मैं दोनों बच्चों को दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप लोग भी इंजॉय करो। ये सैटरडे संडे 2-3 दिन का व्लॉग मिला के मैंने जो है ना छोटी-छोटी वीडियोज़ जो भी मैंने बनाई हुई थी। दूसरे मिल्क शेक वगैरह तो बनते ही रहते हैं, लेकिन मैंगो घर आए तो फिर उसका मिल्क शेक तो लाज़मी बनता है ना, क्योंकि मेरे बेटे को भी पसंद है और हस्बैंड को भी। मैं भी पी लेती हूँ, सिर्फ इसमें थोड़ा मीठा वगैरह डाल के ना पी लेती हूँ। दूसरे जितने भी शेक बनाते हैं ना ब्लूबेरीज़ के या दूसरे स्ट्रॉबेरी वगैरह के बना के, तो फिर मैं उसके अंदर मीठा नहीं डालती क्योंकि ऑलरेडी मीठे होते हैं, तो फिर उसमें कोई इतने मज़े के नहीं लगते। solitamente contribuisce questa quota a realizzare. अब नेक्स्ट माशाल्लाह से मेरे बेटे ने हो जाना है प्रीमा मीडिया में, जिसका विज़िट करवाने के लिए उन्होंने बच्चों को सैटरडे वाले दिन, ये जो बड़े स्कूल है ना, हमने स्कूल का यही नाम रखा हुआ है बड़ा स्कूल, तो इस वाले स्कूल में बच्चों को इनवाइट किया था। तो सैटरडे वाले दिन इन्होंने सारी डिस्कशन की थी आपने नेक्स्ट क्लास में क्या क्या कुछ करना है, जो से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और जो सा भी आपने कोर्स वगैरह जो भी इन्होंने करना है ना, तो वो सारी डिस्कशन हुई थी। और छुट्टी का टाइमिंग और इसी तरह की सारी काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्होंने ना सारी बातें वगैरह बताई थी और सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी बच्चों ने सिलेक्ट करने हैं और कोडिंग वगैरह इस तरह के जो भी। तो मेरे बेटे ने माशाल्लाह से कोडिंग वगैरह वाला सिलेक्ट किया है और उसके अंदर ही जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे ना, टीचर उसी के बारे में डिस्कस कर रही थी, वालदैन को बता रही थी कि जो भी इन्होंने नेक्स्ट जो 2-3 साल इन्होंने जो करना है ना, वो सारी डिस्कशन उसी के बारे में हो रही थी। तो ये वाली इनके स्कूल काफ़ी माशाल्लाह से बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को, जो भी इन्हें रिक्वायरमेंट्स होती हैं बच्चे का, जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो बच्चे को वो ही चीज़ रिक्वायर करते हैं। हर प्रोजेक्ट के ना अलग अलग क्लासरूम है, तो वो बच्चे को हर क्लासरूम में लेके जा रहे थे जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने करने थे ना। तो वो बच्चे को बस यही चेक करते हैं कि बच्चा आपका कितने जोगा है, तो किस लेवल पे उसको रखना है, या उसको कौन सा सब्जेक्ट कौन सा उसे सूट करेगा। ये वाला जो इनका स्कूल है ना, इतना कोई खूबसूरत बना हुआ था ना, और वैसे भी इन्होंने अच्छा खासा मेंटेन भी किया होता है। जितने भी स्कूल्स हैं ना, वहाँ बहुत ज़्यादा हाइजीन्स का बच्चों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जो छोटे 5 क्लास तक होते हैं ना, वहाँ 8:30 से 4:30 बजे तक टाइमिंग होती है और बच्चों को लंच वगैरह और 2 ब्रेक होती हैं। एक में वो चॉकलेट्स वगैरह कुछ भी घर से लेके जाते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें, तो वो खा लेते हैं। दूसरी ब्रेक में वो लंच करवाते हैं और लंच में भी अच्छा खासा खाना भी देते हैं, फ्रूट भी देते हैं और वेजी भी एक साथ में ज़रूर वो रखते हैं ना। डेली मैं उनसे पूछती हूँ कि आप लोगों ने क्या खाना खाया है, तो वो बताते हैं वेजेस भी होती हैं कोई ना कोई एक, और साथ में उन्हें फ्रूट भी दिया जाता है। और योगर्ट का भी कुछ डेज़ में वो रखते हैं। केक भी उनके लिए अलग से बनाए जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम बच्चे हैं ना, उनको अलग से ही सारी चीज़ें दी जाती हैं। केक्स वगैरह में भी इधर बहुत ज़्यादा होता है कि केक में भी वाइन और इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करते हैं, दूसरा ऑयल यूज़ करते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए जितने मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे होते हैं ना, फिर उनके लिए अलग से वो उन्हें चीज़ें दी जाती हैं। तो टीचर्स भी इनकी इतनी को माशाल्लाह से फ्रेंडली होती है ना। शुरू में जब मैं आई थी ना, तो मुझे यही लगता था कि स्कूल्स का पाकिस्तानी जो स्कूल है ना हमारे, उनकी स्टडीज़ का तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन यहाँ के स्कूल में भी टीचर्स इनकी अच्छी खासी, इनकी बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, फ्रेंडली भी होती हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो अच्छी खासी स्ट्रिक्ट होती हैं। Viola, saluta! Peruzza, Peruzza!
अगर आपके बच्चे ने एक दिन भी कॉम्पिटी वगैरह मीन्स के होमवर्क नहीं करके जाना तो नेक्स्ट डे उन्होंने पेरेंट मीटिंग ज़रूर उन्होंने अरेंज कर लेनी होती है, और ना भी करें तो फिर वो अच्छा खासा लंबा लेटर घर में लिख के देती हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी कनेक्टिंग होती हैं टीचर्स, तो इस वजह से फिर बच्चों को अच्छा खासा डर होता है। तो अभी तो बेटा कह रहा है, तो जो हमारी मैम है ना, उन्होंने मैस्त्रा जो है उन्होंने कर दिया, अगर किसी बच्चे ने भी होमवर्क नहीं करना तो फिर उसकी ब्रेक जो होगी ना वो कैंसिल हो जाएगी पूरे वीक के लिए, अगर एक दिन का भी होमवर्क नहीं करना। तो इस वजह से भी बच्चे फिर ज़रा डर जाते हैं और फिर होमवर्क वगैरह पे ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ स्कूल में ही पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का ही घर के लिए होमवर्क वो देते हैं ना, ज़्यादा नहीं इतना देते हैं। पर ये फिर भी गेम्स क्रिएट कर सकते हैं। नहीं यह मैं चिकन पैटीज़ बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये वाली शीट यूज़ की थी। वैसे तो घर में भी आसानी से बन जाती है, अगर जैसे हम नान वगैरह का आटा गूंथते हैं ना, उससे भी बड़ी आसानी से बड़ी अच्छी बन जाती है। तो कुछ मैंने चिकन बॉयल किया था, मैंने अपनी बेटी के लिए अलग से चिकन रखा था, क्योंकि वो इतनी स्पाइसी चीज़ें नहीं खाती। तो उसने पहले माइस देखी और माइस खिलवा के मुझसे ले गई है। तो चिकन मैंने कहा अब तुम्हारा यहाँ ही मुँह देखता रहना कि मुझे अब किसने खाना है। मैंने सोचा थोड़ा सा चिकन और एक इसे गाजर ना थोड़ी काट के देती हूँ, बड़े शौक से ये दोनों चीज़ें खा लेती है, क्योंकि नमक मिर्चें तो दोनों में नहीं होनी, तो इसने शौक से खानी है। कुछ मैंने ये वाले जो फ्रोज़न पराठे होते हैं ना, ये भी निकाले थे, इसकी भी बड़ी शानदार बनी थी ना पैटीज़। तो डिफरेंट वैरायटी के बंदे को ना ट्राई करते रहना चाहिए चीज़ें, तो अच्छी बन जाती है। फ्रोज़न पराठों से भी माशाल्लाह वही लुक आई थी जो दूसरी वो शीट से आई। इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस तो जाते नहीं है, ब्लैक पेपर और नमक और थोड़ी सी हल्की फुल्की सुरख मिर्च मैंने शामिल कर दी थी, ताकि ज़रा मज़े की लगे। तो इसको ब्रेड को ऐसे ऊपर फैला के अच्छे से रख दूँगी। पहले मैंने सोचा था छोटी छोटी पैटीज़ बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा एक ही बड़ा इस तरह ब्रेड का स्टाइल बना के ना, फ़िश स्टाइल में जो होता है, तो उसी के अंदर चीज़ वगैरह अच्छी खासी मैंने उसके अंदर भी शामिल की थी जब अमेज़ा बनाया था, और अलग से ऊपर भी डाल दी थी। वो चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। तो एक मैंने ये समोसे वाली पैटीज़ की शक्ल दे दी थी। किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए उसके ऊपर एग वाश जब लगाया जाता है ना, उसकी लुक दुबाला हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बाज़ार से चीज़ें लाई हैं ना, बिल्कुल उसकी लुक वैसे लगती है। इस दफ़ा मैंने फ़ोरनो यूज़ नहीं की, मैंने कहा जो इलेक्ट्रिक तंदूर है ना उसके अंदर ट्राई करते हैं। इलेक्ट्रिक तंदूर का ना ये है मसला कि बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, और इसे स्लो करे तो वो बंद हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से तो जो दूसरी फ़ोरन होती है ना, वो बेस्ट रहती है इस काम के लिए। ये इलेक्ट्रिक तंदूर जो है ना, नान और रोटियों के लिए तो मैं कहती हूँ बेस्ट है, और बेकिंग वाली चीज़ों के लिए इतना कोई ख़ास मुझे पसंद नहीं आया। नान और रोटियाँ तो बेस्ट बहुत अच्छी बनती हैं इसमें। चलिए जी, नेक्स्ट किसी व्लॉग तक मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।